जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। माता मंगला गौरी की कृपा हम सभी सुहागनों पर हमेशा कृपा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत को करने वाली हर एक औरत सौभाग्यवती होती है और उसका जो सुहाग है वो अचल हो जाता है। बहुत ही चमत्कारी व्रत है, तो बहुत ही संपूर्ण और बहुत ही सरल मैं आपके साथ पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, ये जो व्रत होता है वो सावन के मंगलवार को रखा जाता है। जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मंगला गौरी मतलब माता पार्वती, माता गौरा की ये पूजा होती है। और ये जो पूजा होती है मानी गई पूजा है, खास करके सुहागिनों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप सुबह सवेरे आप स्वच्छ वस्त्र पहन लें, हो सके तो कोरी साड़ी पहनिए और 16 श्रृंगार कर कर आपको ये पूजन करना है, पूजा करना है। तो संकल्प ले लीजिए अपनी व्रत का सुबह सवेरे। और यहाँ पर देखिए, एक चौकी आपको लगा लेनी है, उसके ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछा लेना है, ऊपर थोड़ा सा गंगा जल भी ज़रूर अर्पित कर दीजिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने पीले चावल का अष्टदल कमल बनाया है और उसके ऊपर एक कलश रखा है। कलश में आपको सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी, कुछ चावल, पुष्प और हो सके तो लौंग इलायची उसमें डाल दीजिए। और पंच पल्लव हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ मैंने आम के पत्ते लिए हैं, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि पंच पल्लव के साथ साथ आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल लेंगे और उसका जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो कलावा या फिर एक चुनरी लाल हो वो आपको नारियल के ऊपर लपेट देना है और उसको रख देना है हमारे कलश के ऊपर। ये जो पूजा होती है, जो व्रत होता है, इसमें 16 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर जो आपने आटे का दीपक बनाया है उसमें 16 बातियाँ आपको जलानी, यानी कि एक तरफ 4 बाती रहेगी। तो आपको दिख रहा होगा मैंने 4 बातियाँ एक तरफ लगाई हैं, 4 4 4 करके 16 बातियों का ये दीपक बनाया है। चौमुखा दीपक ही बनाइएगा। अगर चौमुखा आपके पास मिट्टी का दीपक हो कोरा तो वो भी आप जला सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको एक छोटा सा जो पटा होता है उस पर मिट्टी की पार्वती माता स्थापित कर कर उनका हमें पूजन करना होता है। तो पहले दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक जो होता है अग्निदेव जो होते हैं हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो उनके सामने ही हमने पूजन को शुरू करेंगे। तो एक छोटा सा हम लोटा ले लेंगे, उसमें गंगा जल मिला लेंगे और सबसे पहले सभी चीज़ों को पवित्र कर लेंगे और आवाहन करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे गौरा माता, मैं आपकी आज मंगला गौरी के व्रत शुरू कर रही हूँ। मेरी जो व्रत है उसको आप संपन्नता देना, संपूर्णता देना और सफल बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हम जल अभिषेक करेंगे हमारी गौरा माता को। फिर आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर एक अलग से लोटे में मिला लें या कटोरी में मिला लें, उसको अर्पित कीजिए। और पुष्प से या फिर किसी भी चम्मच से या फिर किसी भी चीज़ से आपको जो जल की धार है वो 16 बार अर्पित करना है। और यहाँ देखिए, मैंने शिव परिवार जो है पहले ही स्थापित कर दिया था। थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्पों का आसन देकर आप ये फोटो लगा सकते हैं। ये फोटो ना हो तो कोई बात नहीं, आप मंगला गौरी की जो कथा की किताब होती है उसमें भी शिव परिवार दिया होता है, उसका भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कलश का पूजन करेंगे। हमारे गणपति जी जो फोटो में हैं उन्हीं की मैं पूजा कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग से गणपति जी की स्थापना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी फोटो में ही गणेश जी बने हुए हैं, तो मैं उनका पूजन करूँगी। कलश का पूजन करेंगे हम, और हमारा जो कलश है छोटा वाला उसका भी हम पूजन करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे। और फिर माता गौरी को यहाँ पर हम जो केसर चंदन होता है वो अर्पित करेंगे और फिर रोली वाला चंदन अर्पित करेंगे। ध्यान रखेगा कि आपको शिव जी को रोली नहीं लगाना है, आप गणेश जी को और माता पार्वती को रोली लगा सकते हैं। और सबसे आखिरी में पूजा के बाद आप माता से सुहाग भी ज़रूर ले लीजिएगा, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो ये देखिए, शिव जी को हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे, कलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं। और जो गणेश जी हैं उनको हम दूर पर अर्पित कर देंगे। यहाँ पर धूप बत्ती हम जला लेंगे, इत्र भगवान को अर्पित करेंगे। पूरा जो माहौल है पूजा का, आसपास के हम वातावरण को शुद्ध कर लेंगे और सुगंधित कर लेंगे। अब ये देखिए, मेरे पास ये इत्र है, इत्र भी हम सभी जगह थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। और आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि इस पूजा में सभी चीज़ें आपको 16 अर्पित करना है। 16 फल, 16 फूल, 16 पत्तियाँ आपको चाहिए। पत्तियाँ आप कोई भी ले सकते हैं, अगर कुछ एक पत्ता भी मिल रहा है, अगर एक पेड़ भी है
पवित्र पेड़, अगर आपको एक भी मिल रहा है तो उसकी 16 पत्ती तोड़ सकते हैं। अगर आपको 4 पेड़ मिल रहे हैं तो 4-4 पत्तियाँ तोड़ सकते हैं। जैसे कि आम की हैं, आप करी पत्ता ले सकते हैं, हरसिंगार की पत्तियाँ ले सकते हैं, और आप अशोक की पत्तियाँ भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने एक आटे का सिलबट्टा भी बनाया है। अगर आपके पास सिलबट्टा रखा है घर में तो उसका भी आप धोकर पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिव जी को हम सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करेंगे और माता को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। आपको लाल गुड़हल के पुष्प मिल जाए तो वो भी आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा, वो भी माता को बहुत प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर जो सिलबट्टा है उसको भी हमने टीक दिया है, पूजन कर दिया है, और जो माता गौरी हैं उनको भी हम 16 गिन कर पुष्प चढ़ाएंगे। ये देखिए मैंने हाथों में 16 पुष्प गिन लिए हैं, उनको हम ये अर्पित करेंगे। 16 ही फल चढ़ाना है, 16 ही फूल चढ़ाना है, 16 आपको मिठाई चढ़ानी है। अगर आप मिठाई 16 ना ला पाएँ तो घर में हलवा बना लीजिए, हलवा की 16 चम्मच आप निकाल कर रख लें, उसका भी आप प्रसाद लगा सकते हैं। ये जो पूजन है आपको सुबह सवेरे ही करना है, मतलब कि आप सूर्योदय के समय उठकर सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, और आप 16 श्रृंगार करने के बाद संकल्प लीजिए और चौक पूर कर, पटा बिछा कर, पूरब की तरफ मुख कर कर आपको ये पूजन करना है। माता गौरी की ये पूजा बहुत ही शक्तिशाली पूजा मानी गई है। अगर आप ये करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और आप लोगों का जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही सुखमय बीतेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वो भी तोड़कर पहले से ही धोकर रख ली थी, तो उनको भी हम माता के सामने अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर हम जो प्रसाद है, मैं 16 पेड़े का प्रसाद लगा रही हूँ। पेड़े में फलाहारी पेड़े लेकर आई थी तो उसका हम प्रसाद लगा देंगे। आपको जैसे मैंने बताया कि आप हलवे का प्रसाद भी लगा सकते हैं 16 चम्मच। तो यहाँ 16 गिनकर हम भोग अर्पित करेंगे माता को। और यहाँ पर आपको कथा भी पढ़नी है। जो पूजा की दुकान पर आपको मंगला गौरी की कथा आसानी से मिल जाएगी, तो हाथों में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर आप कथा सुन या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने माता को चांदी की पायल बिछिया अर्पित की है और 16 श्रृंगार, ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार का जो सामान चढ़ा रहा है उसमें 16 चीज़ें जरूर होना चाहिए। इसमें अगर थोड़ी बहुत कमी हो भी जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप उद्यापन करते हैं तब आपकी जो सभी सामग्री है वो पूरी पूरी होनी चाहिए। अब देखिए 16 ही फल हम अर्पित कर रहे हैं यहाँ पर, तो भगवान के सामने ही हम रख देंगे। और यहाँ पर जो हमने 16 श्रृंगार जो अर्पित किया है वो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सामान अपने लिए रख कर दान भी कर सकते हैं। ये देखिए गौरी मंगला माता की ये किताब है, तो इनमें जो भगवान बने हैं उनको भी हम पूज लेंगे और अपने हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर हम कथा को पढ़ लेंगे। इसकी जो कथा है वो मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी अपने चैनल पर, जिससे कि आप मेरे मुख से भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ। तो आप ये कथा सुन लीजिए और पूजा करते करते भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको ये कथा को पढ़ लेना है या फिर सुन लेना है, और इसके बाद आपको आरती करना है। आप चाहें तो अलग से जो दीपक हैं, अलग से 16 दीपक अलग से बना सकते पूजा कर सकते हैं, या फिर जो दीपक आपने जलाया है आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो कुछ दक्षिणा हम निकाल देंगे जिससे कि हमारी पूजा में कोई कमी नहीं आती है कुछ भी, तो अब वो पूरी हो जाती है और हमारी जो पूजा है वो सफल हो जाती है। अब हाथ में थोड़े से हम पीले चावल लेकर अपनी मनोकामना बोलेंगे। जो भी आपके घर में अगर कोई परेशानी चल रही है, या फिर नौकरी के लिए आप बच्चों के लिए मांगना चाहते हैं या कुछ भी, तो वो आप अपने इन पीले चावल के द्वारा माता से मांग सकते हैं। अब देखिए 16 ही मैं यहाँ पर मेवे चढ़ा रही हूँ, 16 बादाम, 16 काजू, 16 किशमिश। तो देखिए सभी चीज़ें आपके ऊपर है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और ये हम माता के सामने रख देंगे। और अब हम गौरी मंगला की जो आरती दी है किताब में वो हम प्रेम से गा लेंगे, और यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा जिससे सभी को सही जानकारी मिल सके। और इसका जो आपको विसर्जन करना है आपको शाम को करना है, ध्यान रखिए प्रदोष काल से पहले आपको ये जो विसर्जन है वो कर लेना है। पहले थोड़ी सी चौकी थोड़ा सा हिला लीजिएगा, और फिर जो हमारे मिट्टी की हमने माता रानी बनाई है उनको थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, जैसे वो थोड़ी सी भी पिघल जाएं, गल जाएं, तो फिर आपने गमले में डाल सकते हैं। और सभी सामग्री आप उठा लीजिएगा, फूल फल मिठाई तो आप पूजा के तुरंत बाद भी उठा सकते हैं। तो ये देखिए पूरी पूजा का हम आचमन कर देंगे। देखिए से आप पूरी पूजा कीजिए और फिर इसका आप उद्यापन भी कर सकते हैं। गौरी मंगला व्रत का जो पूजन है वो सावन माह में ही किया जाता है, तो इस तरीके से 4 मंगलवार कर आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। अब समस्त पूजा का हमने आचमन कर दिया है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे, और इसके बाद आप सुहाग भी जरूर ले लीजिए। पहले माता को 7 बार चढ़ाकर 5 बार आप ले सकते हैं अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली छिंगली से।
आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा, कुछ जानकारी आपको मिली हो सही और सटीक, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।